हेलो एवरीवन, आप सभी का सुप्रीमम क्लासेज में स्वागत है। आज मेरे साथ अमित पतंगे हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में 31 है और यह इनका सेकेंड अटेम्प्ट है। तो जो भी स्टूडेंट्स ड्रॉप लेना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं और आपको बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज मिलेगा और एक मोटिवेशन भी आपको मिलेगा कि आप भी बहुत लो से बहुत बेहतर कर सकते हो। यानी इस बार आपका यदि परफॉर्मेंस बहुत बुरा रहा है तो फिर भी आप अगले साल बहुत बेहतर कर सकते हो। तो ये आपको बतलाएंगे कि इन्होंने इस गैप को कैसे फुलफिल किया। तो सबसे पहले तो मेरा नाम शशि भूषण है और मैं सुप्रीमम क्लासेज में आईआईटी जैम, गेट, आईएसआई और सीयूईटी स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन कराता हूँ। कि अमित पतंगे, आपका बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इतना अच्छा रैंक गेन किया और सेकेंड अटेम्प्ट में आप अपने आईआईटी के ड्रीम जो था आपका उसे आपने पूरा किया। तो मैं चाहता हूं ना कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस होगा हम उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। मेरा नाम अमित है और मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मैंने अपना ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स में कंप्लीट किया है फ्रॉम फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे। और मतलब ये आईआईटी का जो सपना था वो मतलब सुप्रीमम क्लासेस मतलब बेस्ट डिसीजन डिसीजन था मेरा कि सुप्रीमम ज्वाइन कर। मतलब मैं एक दो ऑप्शंस भी देख रहा था लेकिन एक सीनियर ने मुझे बोला कि आप आग बंद करके सुप्रीमम में चले जाओ और उनको फॉलो करो सर को। तो बस वही किया पूरे साल, जो सर बोलते गए वो करते रहे। जो आपने पहला अटेम्प्ट दिया था, जैसे आपने बतलाया था कि मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है, उसमें आपका क्या परफॉर्मेंस था और उस समय जो आपने गलती किया था उस गलती को आपने इस साल कैसे कवर अप किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टैटिस्टिक्स पार्ट जो था वो मतलब ठीक था मेरा, इतना बढ़िया भी नहीं था लेकिन ठीक था। क्वेश्चंस वगैरह थोड़े बहुत होते थे लेकिन मैथमेटिक्स पार्ट पूरा जीरो था। मैंने पूरे 2023 के पेपर में मैथ्स का क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं था पूरे, क्योंकि मुझे मैथ्स कुछ आती भी नहीं और मैंने कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं की थी लास्ट ईयर। बस प्रीवियस ईयर पेपर थोड़े बहुत देख के गया तो मेरा कितना 6 या 7 मार्क्स आया और 1500 के करीब रैंक था मेरा। तो इस बात तो काफी बेहतर हो गया ना। हाँ मतलब इस साल सुप्रीमम ज्वाइन किया और जो आप बोलते गए उसको फॉलो करते रहे, इससे हो गया। तो आप अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किए? मीन्स क्या जो लाइव लेक्चर होता था वो आप केवल लाइव देखते थे या रिकॉर्डिंग से आप अपना लेक्चर्स को कंप्लीट करते थे? यानी आप कैसे, क्योंकि दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है ना, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो या लाइव क्लास भी कर सकते हो। मीन्स लाइव किया कि रिकॉर्डिंग किया? पूरे साल मैंने लाइव ही किया है। मतलब कुछ 2 3 4 5 लेक्चर्स ही हो गए, किसी कारण में लाइव नहीं कर पाया। नहीं तो 95% ज्यादा सारे लेक्चर्स मैंने लाइव किया। आप जब रिकॉर्डिंग देखते हो तो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते कुछ स्किप हो जाता है। मतलब लाइव में जितना अटेंशन से आप देखते हो उतना रिकॉर्डिंग में नहीं हो, तो पूरे साल मैंने बस लाइव कंटिन्यू। तो ये बताइए, जो जब आप लाइव क्लास करते थे तो लाइव क्लास के जस्ट बाद आप मीन्स उसका कैसे रिवीजन करते थे? मतलब मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, जैसे आपने इन्फ्रेंस जो पढ़ा है, मतलब बहुत अच्छे से हो गया था इन्फ्रेंस। और मेजरली मैथ्स का जो पोर्शन था कि जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था, मैंने उसके लेक्चर्स आपके लगभग आप 12 या 1 बजे रिकॉर्डिंग अपलोड कर देते थे नाइट में, तो मैं उसको फिर से देख लेता था रिकॉर्डिंग उसी। तो यानी आप लाइव जब भी लाइव देखते लेक्चर थे? करता था, हाँ, और रिकॉर्डिंग के टाइम में नोट्स निकालता था। मतलब लाइव देख के पूरा समझ के रिकॉर्डिंग के टाइम उसका नोट्स लिख लेता। ये बताइए कि जो आप लेक्चर्स को देखते थे, हर एक लेक्चर्स को देखने के बाद क्या उसके बारे में आप सोचते थे जैसा मैं बोलता था? हाँ मतलब अगर मान लो खाना खाने के बाद कहीं घूम रहा हो या कुछ सामान वगैरह लाने जाना है तो वॉक पे ही प्रेफर करता हूँ। फिर चलते चलते क्या क्या हुआ है आज क्लास में, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आ, मतलब पूरी कोशिश करता था कि ऐसा सोच पाऊँ। मतलब 100% तो नहीं होगा कि आप सोचेंगे कि मैं सब सोच लूंगा, लेकिन जितना पॉसिबल है उतना तो बहुत मतलब इसका फायदा होगा। तो इसका आपको कितना बेनिफिट मिला होगा? मीन्स आप कितना क्रेडिट देना चाहते हैं ये जो मतलब लेक्चर्स के बाद ये जो जो, आप थिंकिंग हाँ करते हाँ, थे? हाँ। मतलब जब आप लेक्चर्स के बाद सोचते हैं तब मतलब अलग अलग वे से आप सोचते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, तो डाउट्स ज्यादा आएंगे तो ज्यादा मतलब जितना ज्यादा सोचोगे उतना वो कंसेप्ट ऐसे खुलता हुआ जाएगा आपके सामने। तो अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप वो एक वे छोड़ के उस 2 3 4 5 मतलब जितना भी आप सोचते हो उतना वे से आप उस क्वेश्चन को देख पाओगे और किसी ना किसी वे से तो वो हो ही जाएगा। तो ये बताइए कि आपने जब मीन्स आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए क्या प्रेफर करते थे? प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यूज, बस जो डीपीपी प्रैक्टिस सेट क्लास की तरफ से दिए गए थे वो पीवाईक्यू, ये दोनों ही, इस दोनों ही वे से मैंने क्वेश्चंस किया है। और कोई रेफरेंस बुक? रेफरेंस बुक, मगर अगर कोई डाउट आता है, कुछ आता है तो गुप्ता कपूर कभी कभी रेफर किया है और विकिपीडिया, बस यही दो रिसोर्स। ओके ओके, तो आपने टेस्ट तो रेगुलरली दिया होगा तब? हाँ सर, टेस्ट रेगुलरली। तो स्टार्टिंग में मार्क्स कैसे आते थे? क्या उससे कुछ डिमोटिवेशन होता था? मतलब बहुत, मैंने जो पहला टेस्ट दिया था
मैंने पहले ही बोल दिया, मेरा मैथ्स बिल्कुल जीरो था। और पहला टेस्ट हमारा हुआ था डिफरेंशियल कैलकुलस, तो उसमें मेरा 2 मार्क्स आया था, बस 2 या 3 मार्क्स आया था 100 में। और मैं बाकी स्टूडेंट्स का मार्क्स देख रहा हूँ, 50, 60, 70, 90 मार्क्स लाए। तो हाँ, डिमोटिवेट तो होता है, लेकिन टेस्ट के मार्क्स पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको सिखाने के लिए। तो आप उसमें जितना ज्यादा गलती करोगे उतना ज्यादा सीख, मतलब टेस्ट के मार्क्स से तो आईआईटी नहीं मिलेगा। तो आप टेस्ट देना आपके लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल रहा? बहुत सर, मतलब कब जाम के, जैसे सर बोलते थे कि आप 100% ये गारंटी ले लो कि आपको जाम का पेपर देते टाइम लगेगा ही नहीं कि कुछ आप और दे रहे हो, मतलब कुछ हटके क्वेश्चंस आ गए, ऐसा नहीं हो। मतलब पेपर देते टाइम भी ऐसा लग रहा था कि हाँ, क्लास का ही टेस्ट दे रहे ये बताइए कि जब आपने पहला एफएलटी दिया होगा, करीब मुझे लग रहा है कि हो। फर्स्ट एफएलटी आपका सितंबर लास्ट में हुआ था सिलेबस हाँ कंप्लीट हाँ। होने के बाद, तो हम्म। उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा था? फर्स्ट एफएलटी में मतलब मार्क्स तो नहीं आया था। मतलब मेरा स्टार्ट हुआ था मार्क्स 20 या 21 से मेरा स्टार्ट हुआ था मार्क्स। और इतनी गलतियां हो रही थी कि पूछो मत। मतलब एडिशन में गलतियां होती थी, सब्ट्रैक्शन में, मतलब बहुत सिली मिस्टेक्स होती थी। तो अभी में भैया ने मुझे बोला था कि आप डायरी एक ले लें, हर एफएलटी के बाद अपनी गलतियां लें जब एनालिसिस कर। तो मेरे तरफ थे मतलब 20-25 एफएलटी का मैंने लिखा था कि हाँ, एफएलटी 1 में ये गलतियां हुई है, एफएलटी 2 में ये गलतियां हुई। तो जब अगला एफएलटी देने से पहले देख लेंगे कि हाँ, ये पिछले एफएलटी में मैंने ये गलतियां की है, तो ये रिपीट ना हो। ओके, तो आपका लास्ट एफएलटी में कितना स्कोर था तब? मतलब मेरा एफएलटी का अगर बोलूँ तो पहले तो कम स्कोर था, बीच में थोड़ा अच्छा गया था, और एंड में फिर से बुरा चला गया था। मतलब लास्ट एफएलटी में मैं देखा था मेरा 30 to 35 मार्क्स था कुछ। और मैं बाकी का देख रहा हूँ, बाकी बच्चों को बहुत अच्छा स्कोर किया था, क्योंकि लास्ट का एफएलटी रिलेटिवली इजी था बाकी एफएलटी, लेकिन उसमें मैंने बहुत गलतियां की थी। मैंने लास्ट में 30-35 ही मार्क्स आया था उसमें। क्या आप कंसिस्टेंसी के साथ लगातार 3 आवर्स का टेस्ट दे लेते थे कि बीच में ब्रेक ले ले करके आप टेस्ट देते थे? मतलब ब्रेक, मतलब ऐसा भी ब्रेक नहीं लेता कि हाँ आज चलो 1 घंटा टेस्ट दे दिया, आधा घंटा गैप ले ले, ऐसे नहीं करता था। लेकिन रूम में डिस्टरबेंस रहता था थोड़ा बहुत, तो 1-2 मिनट के लिए पॉज हो गया, फिर आगे जाके दे लिया। लेकिन 3 आवर्स का टेस्ट में बहुत ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट्स ऐड होगा, उससे ज्यादा नहीं। मतलब आप मान सकते हो कि 3 घंटा ही। जैसे आप लोगों का सिलेबस तो लास्ट सितंबर मिड सितंबर तक कंप्लीट हो गया था ऑलमोस्ट, मैंने हम्म। 100% ही हमने करा दिया था। तो आपने उस चीज का रिवीजन कैसे किया? जैसे मैंने बोला कि लेक्चर होने के बाद में रात को उसका पूरा नोट्स लिख लेता था। तो मेरा लगभग सारे टॉपिक्स का मेरे पास अभी भी नोट्स है, मैंने लिखा हुआ। तो मैं वही नोट्स बाद बाद में मतलब उसको पढ़ के फिर हाँ, उसी से किया था। और अगर कुछ टॉपिक्स में और लगे कि हाँ इसको और करना है, तो फिर से लेक्चर। आपने एक प्रैक्टिस सेट को मिनिमम कितने टाइम्स किया होगा सॉल्व? अगर इन्फ्रेंस का देखेंगे तो इन्फ्रेंस का मैंने लगभग 2 या 3 टाइम्स तो किया था क्वेश्चंस उसमें के, क्योंकि इन्फ्रेंस का प्रैक्टिस सेट का इतना हेल्प हुआ है। मतलब एंड में तो ऐसा था कि कुछ क्वेश्चन हुआ है ना हो, इन्फ्रेंस का तो जरूर हो जाए। और बाकी प्रैक्टिस सेट में से कुछ क्वेश्चन थे कि जो मतलब करते टाइम, हाँ, कि इस प्रैक्टिस सेट में ये अच्छा पार्ट है। जैसे बाईवेरिएट के जो प्रैक्टिस सेट थे, उसको भी मैंने देख लिया था 1-2 बार। और हाँ, बाकी तो एक एक बार कर लिए थे, पूरे प्रैक्टिस सेट एक बार तो मिनिमम कर लिए। जी, ये बताइए, आपने बोला था कि स्टार्टिंग में कि मेरा मैथमेटिक्स पिछले साल बिल्कुल शून्य था, तो आपने इस 30% को, हाँ, मीन्स इस गैप को आपने कैसे फुलफिल किया? मतलब बस मैंने मैथ्स के लिए बस आपके लेक्चर्स और प्रैक्टिस सेट, बस इतना मोर देन इनफ है जान। जो आप मतलब अब मेरा मैथ्स एंड में तो ऐसा हो गया था कि हाँ, मैथ्स तो हो ही जाएगा, अब स्टैट्स पे देख। तो मतलब मैथ्स जीरो से मेरा स्टैट्स से अच्छा हो गया था इंडियन मैथ, मतलब बहुत अच्छे से हो गया था क्लास। और स्टैटिस्टिक्स में तो कोई आपका वीक पोर्शन रहा होगा ना पिछले साल, तो आपने उस चीज को अच्छा कैसे किया? स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी वीक था, और उसे जैसे आपने बोला था कि उसे उसके फंदे में पढ़ो ही मत, था उसका मैंने कुछ किया ही नहीं। वो वीक का वीक ही रह गया उस एग्जाम में भी अटेम्प्ट नहीं। बाकी पोर्शन मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ भी नहीं आएगा उसमें, बाकी पोर्शन स्टैट का हो जाता। अच्छा, ये बताइए, ये जो लास्ट का मंथ था, जैसे जनवरी और फरवरी का हम्म। 9-10 दिन का कह लीजिए, आपने इस चीज को कैसे देखा मीन्स प्रिपरेशन के लिए? मतलब जैसे आपने बताया था कि एक दिन में एक एफएलटी करो या एक प्रीवियस ईयर, तो मैंने कितना एग्जाम के 3 दिन पहले तो पढ़ाई छोड़ दी थी। 3 दिन पहले, उससे पहले मैं एक दिन में आज एफएलटी किया तो कल को इसको प्रीवियस ईयर करूंगा, और उसके बाद दिन एक एफएलटी, उसके बाद दिन एक प्रीवियस। एक दिन में बस एक पेपर लेके बैठता था। और मतलब जैसे आपने बोला था, एक एक क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो, आधा आधा घंटा, पौना पौना घंटा, मतलब एक क्वेश्चन पे रहता था, हाँ इसमें और क्या हो सकता है, उसके हर ऑप्शन को देखता था। मतलब ऐसे ही फॉलो किया था। आपने प्रीवियस ईयर को मिनिमम कितना टाइम्स किया होगा? मिनिमम
2 टाइम्स तो किया है, मतलब मैथ्स का प्रीवियस ईयर एक बार किया था और स्टैट्स का मिनिमम 2 टाइम्स किया है। मैंने मैथ कहने का मतलब कि आपका आईआईटी जैम एमए वाले एमए में का, जो एमए, मैथ का हाँ। पोर्शन था हाँ, कॉमन, वो। वो भी जैसे आपने जो आप क्वेश्चन टिक करके देते थे हर पेपर में से कि हाँ ये क्वेश्चन कर लो, तो उसे भी किया। ये बताइए कि जब आप जैम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो कहीं पर आपका ब्रेक आया था या कुछ नर्वसनेस सा फील हुआ था? हाँ, मतलब जब मैंने प्रिपरेशन में दिवाली के टाइम गैप हो गया था, एक वीक भर मैंने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, घर आया था और एक वीक पूरा गैप हो गया। और उस गैप के बाद मतलब उस पे फिर उसी ट्रैक पे आना थोड़ा मुश्किल हो गया मुझे, लगभग 2-3 वीक्स गए उसको फिर से कैचअप करने के लिए। तो उस टाइम हुआ, अगर आप गैप भी ले रहे हो बीच में तो मैक्सिमम 2 से 3 डेज के आगे मत जाओ, क्योंकि अगर उससे ज्यादा जाओगे तो फिर कैचअप करने में मुश्किल आ सकती, मतलब पर्सनली मुझे तो मुश्किल आ। कि आप अपने ये पूरे साल के जो प्रिपरेशन है, आपने शायद 2 साल दिया, एक साल पिछले साल भी, इस हम्म, बार भी आपने एक हम्म, साल दिया, इन दोनों में जो आपका सबसे बेस्ट मोमेंट रहा हो, कोई भी 2 पॉइंट को आप मेंशन कीजिए, बेस्ट मोमेंट। बेस्ट मोमेंट। हाँ, इस प्रिपरेशन जर्नी का। पहला तो जब मॉक टेस्ट के टाइम था, मतलब कुछ मॉक टेस्ट अच्छे थे तो उस टाइम जब अच्छा स्कोर आता था वगैरह तो मतलब अच्छा लगा। और दूसरा तो मैं कहूंगा मैथमेटिक्स में वो सबसे अच्छा मोमेंट था कि मुझे मैथ्स कुछ आता ही नहीं था, जीरो था, और अभी मैथ्स मेरा स्टैट से थोड़ा तो बेहतर है, तो ये 2 मोमेंट्स में बोलूंगा कि वो बहुत। चलिए, तो ये बताइए, जो जैम 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको अपने तरफ से क्या टिप्स देना चाहते हो? और जो अभी 2025 के लिए कर रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपके अगर कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई हो रही है, अभी प्रिपरेशन कर सकते हो। जब आप अभी से प्रिपरेशन करोगे तो आप 1-2 मंथ्स के बाद सीरियस हो जाओगे, क्योंकि पहले 1-2 मंथ रहेंगे, 1-2 महीने के बाद आपका मतलब सीरियसली प्रिपरेशन तक आप सिलेबस या नवंबर मैक्सिमम तक सिलेबस कर लो, और फिर बाद में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। और टेस्ट सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंसेप्ट सीखोगे लेकिन उसे अप्लाई कैसे करना है, उसे अलग अलग वे से क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, वो आप टेस्ट सीरीज में तो टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका एनालिसिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट। और हाँ, अभी से मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एंड में आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि हाँ पढ़ तो लिया सब, लेकिन एग्जाम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम काम रहना भी उतना ही। हाँ, तो ठीक है अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे प्लेटफॉर्म पर आया और बच्चों को गाइड किया। और एक बार फिर से सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप इतना बेहतर किए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर।